और भगवान के दास होकर के भगवान के नाम की इज्जत रखिए आप। ये तिलक, ये कंठी, ये छाप धारण करके हरिदास कहा करके भगवान की अवहेलना मत कीजिए। इतने बड़े स्वामी के दासत्व का सौभाग्य मिला है। कुछ लोग शर्माते हैं तिलक लगाने में, कंठी बंद। अरे शर्माओ पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करने में, शर्माओ मदिरा पीने में, शर्माओ दूसरे का मांस खाने में, शर्माओ चोरी करने में, हिंसा करने में। भगवान के दासत्व के लिए तुम्हें शर्म लगती कि तिलक लगाएंगे लोग क्या कहेंगे, बुरा काम है। कंठी बांधेंगे लोग क्या कहेंगे, सत्संग सुनेंगे लोग क्या कहेंगे। सत्संग सुनते हैं। कल हमसे एक प्रश्न हुआ, इसलिए बात आई कि कुछ भाई लोगों को ये शर्म लगती है कि छुपा करके, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लोग यही तो कहेंगे ये बड़ा भगवान का भगत बनता है। हमारा संबंध कहां से जोड़ दिया, भगवान से जोड़ दिया। ये हमारी निंदा की बात है क्या? अगर गुरु मंत्र ले लिया है, तिलक कंठी धारण नहीं करते हो तो बहुत बड़ा अपराध करते हो। ये तुम्हें नरकगामी बनाने की स्थिति में पहुंचा देगा, मनमानी आचरण कराएगा और अपराध बन जाएंगे, दुर्गति में पहुंच जाओगे। ये दासत्व है जो हम कह रहे हैं, उसको प्रार्थना को मान लीजिए। ये साधारण नहीं कंठी तिलक, केवल कंठी तिलक धारण किए हो और जितनी आज्ञा है उतने माला कर रहे हो और चलते फिरते राधा राधा, तो जीवन में वो स्थिति आ जाएगी तुम्हारी, देखना, जिसमें आनंद ही आनंद होता है, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में आनंद। अरे कोई हमारे प्राण लेने की धमकी दे दे कि अगर कल से तिलक लगाओगे तो चौड़ी छाती करके 12 तिलक लगा के घूमना चाहिए, मार, देखते हैं तू जगत का विधाता है या विधान किसी और का है। अगर मरना है तो तू मारे या ना मारे, मरना ही है उसी क्षण। और अगर नहीं मरना है तो काल भी नहीं मार सकता। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। किसी के मजाक करने पर, विनोद करने पर तुम कंठी तिलक और माला छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को जो भजन की तरफ चलने के लिए लज्जा करती है और पाप की तरफ चलने के लिए छाती चौड़ी कर देते हैं। पाप की तरफ लज्जा नहीं आएगी। अरे चौड़ी छाती करो भगवान के दासत्व के लिए। कैसे तुम हो? अकबर आगरे में आया करता था तो देखा जिधर दृष्टि डाले सब तिलक छापधारी राजा लोग बैठे। वो बादशाह था, दिल्ली में प्रधान पद पर बैठा हुआ। उस समय ऐसा था, छोटे छोटे राजा होते थे और उन सब का बादशाह स्वामी होता था, जैसे हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिर राष्ट्रपति। तो देखा सब राजा तिलक लगा। मेरा फरमान सुना दिया जाए, जो कोई कल तिलक लगा के आएगा तो गरम लोहे से मस्तक दाग दिया जाएगा, मानो मृत्यु दंड। अब सब थर्रा गए। बादशाह का फरमान वो तो लागू ही हो जाएगा। दूसरे दिन जितने और राजा थे सब कोई तिलक नहीं लगाए, कोई कंठी नहीं बांधे, मृत्यु का भय। हरिराम व्यास जी के शिष्य मधुकर शाह ने विचार किया कि गुरु प्रदत्त तिलक कंठी है, ये तो एक मुल्क का बादशाह है, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का ये दासत्व परम सौभाग्य से मिलता है। आपको क्या पता, आपको ऐसा खिलवाड़ लगता है कंठी तिलक? ये खिलवाड़ नहीं है। मंगल सूत्र की महिमा तो सुहागवती ही जानती है ना। कुंवारी कन्या क्या जाने, जिसने वरण ही नहीं किया या व्यभिचार नहीं किया जाने, जिसने पातिव्रत ही नहीं धारण किया। ऐसे ही कुमार्गगामी क्या जाने सत्य मार्ग के इस कंठी तिलक का प्रभाव। तो क्या जरूरत है इसकी, अंदर अंदर भजन करो। ऐसे ऐसे भी पढ़े कहने वाले आते हैं, क्या जरूरत है मांग भरने की, क्या जरूरत है सुहाग भरने की। ये वो बातें करते हैं जिनके धर्म नहीं है हृदय में। उन्होंने सोचा गुरु प्रदत्त तिलक कंठी और ये कह रहा है नहीं बांध के आना,
तो मृत्यु स्वीकार, आज सभा में मरूंगा लेकिन कंठी तिलक नहीं उतार सकता। पहले तो अंगरखा पहन के जाते थे, तलवार लगी हुई, आज सब उतार दिया, केवल नीचे की धोती, द्वादश तिलक, तलवार खोस कर गए। सभा में वैसे तो जाके बंदगी की जाती थी, बिल्कुल बंदगी नहीं की, सीधे खड़े हैं। अकबर ने कहा कि तुमने फरमान नहीं सुना मधुकर शाह? खींच ली तलवार और कहा आपका फरमान एक मुल्क के बादशाह का है, मेरे गुरु का फरमान अनंत मुल्कों के बादशाह का ये दासत्व है। देखते हैं कौन आकर तिलक मिटा देता है। जैसे मानो भगवान नरसिंह का आवेश हो गया हो, सभा थर्रा गई। तत्काल अकबर ने कहा नहीं नहीं, बस मैं ये देखना चाहता था सच्चा तिलकधारी कौन, जय हो तुम्हारी मधुकर शाह। तत्काल बदल गया, जिस समय भगवद आवेश में उनका देखते हैं कौन। उन्होंने कहा कि आदेश करो। मधुकर शाह ने कहा आदेश नहीं, प्रार्थना है, निवेदन है, हमारे ब्रजमंडल में कभी भी कोई शिकार न खेले और इस ब्रजमंडल के अंतर्गत किसी के ऊपर कंठी तिलक पर कोई भी आपका फरमान न जारी हो। बोले स्वीकृत है। निष्ठा में सब कुछ होता है। बोले ऑफिस जाना है, कंठी तिलक बांध कर जाएंगे, वो ऑफिस में नौकरी में निकाल दिए जाएंगे। वाह, केवल अपने ही धर्म का त्याग करने पर तुम्हारा भरण पोषण होता रहे तो वही जीवन है क्या? ये तुम्हारी कायरता नहीं है अपने धर्म के प्रति? केवल शरीर पोषण के लिए अर्थ मिले, भोग वासना और धर्म का क्या महत्व रहा? हम अपने धर्म के लिए प्राणों को, अपने राष्ट्र के लिए प्राणों को समर्पित करें तो हमारी जय। ये सूकर कूकर भी उदर पोषण करते हैं, ऐसे अर्थ कमाकर उदर पोषण कर रहे हो और न धर्म न राष्ट्र, तो मतलब क्या रह गया? हरि को दास कहाए के गुनाह करे ना कोई। ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान के दासत्व की इज्जत रखो। कंठी और तिलक लगाए हो, तुम कहां खड़े हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा आचरण क्या है, ये बहुत सावधानी से समाज देखता है। आपकी बात, आपका खड़े होना, आपका बैठना, क्योंकि आप हरि के बहुत बड़े के दास हैं, पार्षद हैं। तो संत महापुरुष जन कह रहे हैं भगवान के दास होकर भगवान की इस दासत्व की इज्जत रखो, मर्यादा रखो। तुम कौन हो? बोले हरि का दास हो। कहां खड़े हो? क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या खा रहे हो? कौन सा आचरण कर रहे हो? उस समय सोचो मैं हरि का दास हूं, क्या ये उचित है करना? हरि को दास कहाई के गुनाह करे ना कोई, गुनाह करे ना कोई, जेही विधि राखे रहिए। दुख सुख कैसे पड़े केहू से तनिक न कहिए। बहुत महिमा की बात है। कोई भी ऐसी गलती न करो कि कोई हमारे भगवान को कोष दे। ध्यान रखना, तुम हरि के दास हो, बहुत बड़े स्वामी का ये चिन्ह है। कहीं स्वामी का कोई अपमान न करे, क्योंकि आप जैसे पीले धारण किए हो, कहीं भी गलती करोगे तो गाली सीधे तुम्हारे गुरु को पड़ेगी, चाहे आप चाहे जहां गलती करो। भले ही आप हमसे हृदय से नहीं जुड़े हो, लेकिन वेश धारण किए दासत्व का तो सीधे होगा। किनका? बोले उनका। अच्छा ऐसा, ये दासत्व श्री प्रियालाल का है। कह रहे गुनाह करे ना कोई, और पलटू ऐसे दास को भरम करे संसार, भरम करे संसार होई आसन से पक्का। भली बुरी को कहे रहे सही सबका धक्का। बोले ऐसे जो भगवान के दास होते हैं, संसार उनको भ्रमित नहीं कर सकता, फंसा नहीं सकता। कैसा? बोले जो आसन के पक्के होते हैं। नौजवान साधु में पैल फैला के बैठ रहे हो, 14 बार ऐसे ऐसे ऐसे,
अरे भाई 2 घंटा कम से कम बैठने का अभ्यास, साधु का मतलब क्या है? अगर 2 घंटे ऐसे हाथ रख दे तो ऐसे ही हाथ रखे, ऐसे ही बैठे। ब्रह्मचारी हो, हर नस नाड़ी में पावर है, भगवत चिंतन परायण हो तो ऐसे शांत 6-6 घंटे से दासन पद्मासन, ऐसे 6-6 घंटे शांत बैठे एकदम, ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ये हमारा परम आनंद है। आसन में बैठना नहीं सीखा तो साधु का मतलब क्या रहा, और गृहस्थी का मतलब क्या रहा? अगर साधन कर रहे हो गृहस्थी में तो कम से कम 48 मिनट 24 घंटे में एक आसन में तो बैठना सीखो। एक आसन बिछाकर उसमें बैठना तो सीखो। कुछ मिनट तो आसन का पक्का होना चाहिए साधु, आसन का पक्का। 18 घंटे पद्मासन में पूज्य सिउड़िया बाबा जी, 18 घंटे। तो एक आश्रम में टिके तो 18 घंटे बैठे, तो वो बहुत ही उच्च कोटि के वहां के भी जो महाराज जी थे, तो शिष्यों ने कहा अरे महाराज 18 घंटे, तो बोले क्या हुआ, क्या हुआ? जड़ शरीर से संबंध रहित है वो 18 घंटे, क्या चाहे जितने बैठे रहे उसमें क्या फर्क पड़ता है? अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है, अहम की कोई गुंजाइश नहीं। यहां 18 मिनट बैठना मुश्किल हो जाएगा पद्मासन लगा के। हमें लगता है कि थोड़ा अभ्यास, पर बातें कि लक्ष्य में प्रीति नहीं है, लक्ष्य में प्रीति नहीं है, क्योंकि हम तो सेवा में मगन रहते हैं 24 घंटे। 3 घंटे में विश्राम काफी, 24 घंटे में 3 घंटे। अगर हमारी भगवदाकार वृत्ति है तो हर स्थिति को सहने की सामर्थ्य। मान लीजिए बहुत ऊंची स्थिति के लिए आपको कष्ट सहना पड़ेगा, आपको जानबूझकर कष्ट सहना पड़ेगा, थोड़ी देर बैठना सीखिए। ये आज भी गुरुजनों में हमने देखा है, समय है उस समय में अपने आसन पे रहते हैं, आसन पे बैठते हैं। आप सबसे प्रार्थना है एक समय कुछ ऐसा निकालो अपने 24 घंटे में जिसमें आप आसन में बैठने का अभ्यास करें। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, इसका बहुत लाभ मिलेगा। देख लीजिए, आसन भस्म करे संसार होई आसन से पक्का। संसार के चिंतन का नाश तभी होता है शांत बैठे, ये नहीं यहां खुजला रहे, यहां खुद एक बार रख दिया आप त्वगेंद्री, चाहे जैसी परिस्थिति हो, बार बार मन जाएगा यहां खुजला, नए मंत्र में लगा है शांत, नहीं जांग दर्द के, नहीं मैं शरीर नहीं हूं, राधा राधा राधा। धीरे धीरे देखो शून्याकार वृत्ति आने लगेगी। अपना बल नहीं है, बल हरि का, गुरुदेव का। तो काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, इस पर जरूर चलना चाहिए। जब भगवत मार्ग में भगवत प्राप्ति की लगन की अगन लगी तो सबसे पहले यही अंदर आया था कि हम कई दिन तक भूखे रहकर भजन कर सकते हैं, नहीं खाएंगे, भजन का तार न टूटे। और कितने दिन हम रह सकते हैं ऐसे, भजन का तार न टूटे। हर कष्ट में भजन, हर सुविधा में भजन, संसार के किसी भी क्षेत्र में भजन, भजन न छूटे, इसका अभ्यास हमें करना है। यह दृढ़ निश्चय कर लिया गया था बचपन में ही। बीच बाजार में, एकांत में, गंगा के किनारे, शहर में, कहीं भी रहो, भजन तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए। भूख से, प्यास से या छके होकर के, सब सुविधाओं में या असुविधाओं में भजन नहीं छूटना चाहिए। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, यह है दिग्विजयी योद्धा भगवत भक्त। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, नींद पर विजय प्राप्त और आहार पर विजय प्राप्त। ये ऐसे होता है 20-20, 10-10 मिनट नींद को मारा जाता है। ऐसा नहीं कि बचपन से ही नींद पर विजय प्राप्त हो जाती है, बहुत कष्ट सहा जाता है। रात्रि में जहां गुरु आश्रम में थे 9 बजे सो जाते थे, 4 बजे उठने का नियम था वहां प्राय सब। गुरुदेव ने 2 बजे का नियम बनाया, गुरुदेव 2 बजे उठते थे और सबके लिए छूट थी। 2 बजे उठते थे, 2 बजे उठा देते थे। प्रातः 2 बजे उठना और रात्रि के 9 बजे शयन करना, ऐसा नियमावली बनाई थी गुरुदेव भगवान ने।
धीरे धीरे 9 से 9:10, 9:20, धीरे धीरे 10 तक पहुंचे। ऐसी लगन जब बढ़ती है 3 घंटे विश्राम, 12, 1, 2, बस वही लीला यहां चल रही है। जो अभ्यास दृढ़ कर लिया जाता है वो अभ्यास दृढ़ हो जाता है। नींद अगर हमको परास्त करे तो साधक कैसा? हम अपना सत्संग भगवत प्राप्ति के लिए होता है, मनोरंजन के लिए नहीं होता। यहां वही बैठेगा जिसे भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति करवानी है, भगवान को वही बैठेगा। काम क्रोध को मारी के मारे नींद आहार। अब उल्टा, जो मारे नींद आहार वो काम क्रोध को मारी के। जो नींद और आहार को मार देगा वो काम विजयी हो जाएगा, वो क्रोध विजयी हो जाएगा। पक्का समझ लो, आहार से ही काम प्रकट होता, काम से ही क्रोध प्रकट होता। क्रोध और नींद दोनों गुरु भाई हैं, तमोगुण से प्रकट होते हैं। निद्रा आलस्य प्रमादो तम तत्तामस मुदाहरतम। पलटू ऐसे दास को भ्रम न करे संसार, ऐसे दास को भ्रमित नहीं करती है माया। साहब के दास कहाए यारो, जगत की आस न रखिए। समर्थ स्वामी को जब पाया, जगत से दीन न भाखिए। बड़ी कृपा है, आप सच्ची मानिए, जिनको कोई उपाधि नहीं मिली है, उपाधि पदवी, जिनको कोई जानता नहीं, बड़ी कृपा है। वो जीवन जिसको कोई नहीं जानता है, वो हरि प्रिया के संग व्यतीत होता है, प्रिया प्रीतम के संग। कहीं कोई चिंतन जाने की गुंजाइश ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्कार नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई नहीं बात करता। कभी कोई राधे राधे नहीं कहता, और कहे भी तो उपेक्षा कर दी जाती थी कि कहीं परिचय ना हो जाए। जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ी देत है प्राण, यह है भजनानंदी का स्वरूप। तद स्मरणेन परम व्याकुलते। देखो कहां हो, देखो प्रायः बहुत दिनों के बाद एक ऐसे महाभागवत के दर्शन हुए। सबकी चरण वंदना, लेकिन ऐसी स्थिति कि जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देते हैं प्राण, एक महाभागवत के बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, जो महाराष्ट्र से पधारे थे। रोम रोम से निकल रहा था विठ्ठल 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 विठ्ठल। ऐसी महान स्थिति आज हमारे ऊपर प्रिया जो प्रसन्न हुई, ऐसे महाभागवत का साक्षात्कार करा दिया। पर जानते हो, एक साधारण पतली धोती, एक साधारण कुर्ता, और ऐसे छुपे हुए वेश में कि कोई ये ही नहीं कह सकता कि संत है, लेकिन ऐसी ऊंची स्थिति नाम की, पूछो मत। ये कोई उपाधि नहीं, कोई परिचय नहीं, और कोई सम्मान की प्रियता नहीं, ऐसे बैठे हुए थे। कोई आदर नहीं। जब दृष्टि में दृष्टि मिली तब लगा, अरे कितनी उच्च कोटि की अवस्था इनकी अध्यात्म की है। नेत्र तरसते हैं भजनानंदी और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन के लिए। सच्ची माने, ये उपाधियां तो बहुत है, उपद्रव कराने वाली बहुत उपाधियां हैं। उपाधि रहित महापुरुष, खास बात है, उपाधि रहित महापुरुष, देहाध्यास रहित महापुरुष, भगवत चिंतन में डूबा हुआ महापुरुष, तत्वबोध महापुरुष, ये अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, ये सैकड़ों की संख्याओं में नहीं होते। छोड़ी देत है प्राण जहां जल से बिल गावे। अगर मछली को जल से अलग करो तो प्राण त्याग देती है, ऐसे ही भजन के जरा से विस्मरण के आभास में उनको ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, भजन छूट गया क्या। अगर मछली को पानी से निकालकर शुद्ध गाय के दूध में, अब दही में, या सुंदर घी में, या सुंदर रबड़ी में डाल दो तो बचेगी क्या? प्राण त्याग देगी। केवल जल
ऐसे ऐसे भजनानंदी। देई दूध में डारी रहे, ना प्राण गवावे। अगर दूध में डाल दे तो रहे ना, वो अपने प्राण त्याग देगी, क्योंकि पानी से प्रेम करती मछली। तो जाको वही आहार ताही को, काले दीजे रहे न कोटि उपाय, और सुख नाना कीजे। बोले जिसका जो आहार है वो उसी की प्राप्ति में जीवित रहेगा, अन्यथा प्राण त्याग देगा। ध्यान दीजिए, भजनानंदी का आहार है नाम जप। अगर नाम जप छूटा तो प्राण त्याग देगा, जीवित नहीं रह सकता। कसौटी में कसो कौन सी स्थिति है आपकी, कितना आप भजन से प्यार करते हैं। यह लीजे दृष्टांत सके सो लेई बिचारी, जो नाम से ऐसो करे स्नेह ताहि की मैं बलिहारी। मैं बलिहारी हूं ऐसा जो नाम से प्रेम करता है। पलटू ऐसी प्रीति कर जल और मीन समान, जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देत है प्राण। भजन का क्या स्वरूप है, तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। श्री पलटू स्वामी जी कहते हैं, बहुत बड़े भजनानंदी महापुरुष, जिनके रोम रोम से सीताराम सीताराम निकलता था। कह रहे ऐसी प्रीति करो नाम से, जैसे जल से मछली प्रीति करती, दूर होने पर प्राण त्याग देती है।